तो सिंगापुर के दौरे में क्या खास रहने वाला है? ब्रुनेई का दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी का जो सिंगापुर दौरा है वो बहुत अहम है। सिंगापुर के पीएम और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा जो है वो हो रहा है। ये पीएम मोदी का जो है सिंगापुर का 5वां दौरा है। पिछली बार 2018 में वे सिंगापुर गए थे। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी दौरे पर हैं। कई और बड़े अधिकारी भी हैं। पीएम मोदी का सिंगापुर की संसद में जो आधिकारिक स्वागत है उसका कार्यक्रम है। सिंगापुर के साथ जो भारत का एक डायनेमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो रहा है। इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल जो है जिसकी शुरुआत हुई, जिसकी पहली बैठक हुई, रिश्तों में एक अहम पड़ाव है दोनों देशों के बीच। सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और सबसे बड़ा विदेशी निवेश का जो स्रोत है वो सिंगापुर है। भारत और सिंगापुर के रिश्तों में पिछले 10-15 सालों में नए बदलाव आए हैं। ये नए स्तर पे पहुंचा है। नए क्षेत्रों की पहचान कर सहयोग बढ़ाने के मद्देनज़र जो है कई अहम बातें हुई हैं। पीएम मोदी जो हैं वो पीएम वोंग और राष्ट्रपति शंगमुरत्नम से मुलाकात करेंगे और पीएम वोंग और सिंगापुर की जो वरिष्ठ मंत्री ली सिएन लुंग जो हैं वो दोनों पीएम मोदी को खाने पर बुला रहे हैं। इस दौरे में कुल 4 MOU पर दस्तखत होने की जानकारी जो है वो मिल रही है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, हेल्थ और मेडिसिन, एजुकेशनल कोऑपरेशन और स्किल डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं। पीएम मोदी जो है बिजनेस फेडरेशन की तरफ से आयोजित बिजनेस राउंड टेबल में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स जो हैं वो शामिल होंगे। सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है उसके जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सिंगापुर की एक वैश्विक पहचान है और इस मामले में भारत जो है सिंगापुर के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। इस बाबत सिंगापुर भारत में फैसिलिटी भी लगा रहा है। इस तरह की जानकारी भी जो निकल कर वो सामने आई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा भी गया है कि सिंगापुर से सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत अहम है, इसका अलग स्थान है और भारत इकोसिस्टम में मजबूती से जगह चाहता है। 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने जा रहे हैं। भारत सिंगापुर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे होंगे और संबंधों की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 2005 में दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है सीका वो हो चुका है और 2005 से 2022 के बीच सालाना व्यापार में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2005 में जहां ये 20 बिलियन सिंगापुरी डॉलर का था वो 2022 में 51.2 बिलियन सिंगापुर डॉलर का हो गया। भारत में सिंगापुर का सबसे अधिक निवेश जो है वो है 2020 के बाद से भारत में FDI का कुल जो 23% हिस्सा है वो सिंगापुर का है। भारत का सिंगापुर में भी जो निवेश है वो बढ़ा है। 2004 में जहां ये 481 मिलियन सिंगापुर डॉलर था, वहीं 2022 में ये 25.3 बिलियन सिंगापुर डॉलर का हो गया है। पीएम का जो दौरा है सिंगापुर का आर्थिक सहयोग के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी अहम है। साउथ चाइना सी और भारत के पर जो भारत का नज़रिया है उससे सभी वाकिफ़ हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये दौरा अहम है और इस पर भी काफ़ी चर्चा होगी। तो आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का जो सिंगापुर का दौरा है वो अपने आप में काफ़ी अहम रहने वाला है।